वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। तो आज हम फिर से एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि अभी हमारी सीटेट की एग्ज़ाम आने वाली है सितंबर में। तो सितंबर में जो पेपर फर्स्ट के लिए हम लोग ईवीएस के लिए जो तैयारी करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़े से कुछ टिप्स आपको देना चाहती हूँ। पेपर फर्स्ट ईवीएस की तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए 30 मार्क्स का हमारा ईवीएस आता है। तो उसमें से आप एटलीस्ट 27-28 मार्क्स ला पाएँ, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इन टिप्स को देखने के लिए आगे वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, ईवीएस में दो चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो आते हैं हमारे कंटेंट बेस्ड और 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे पेडागोजी बेस्ड। तो पेडागोजी में से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। अभी जो मैंने पुराने पीवाईक्यूज एनालिसिस किया था, तो उसमें से मैं इतना बता सकती हूँ कि पेडागोजी में से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कंटेंट में से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कंटेंट में कौन कौन से जो क्वेश्चंस है, कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट है परिवार और मित्र, इस थीम से क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड जो है वो है संबंध, रिलेशनशिप्स, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। पशु, एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों टॉपिक्स कंटेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको अच्छे से करना है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोजन। भोजन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको हमें करना है। नेक्स्ट है आश्रय, शेल्टर, शेल्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पानी, इसको भी हमें पढ़ना है, इस पे से भी क्वेश्चन बनते हैं। भ्रमण यानी कि ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब आता है हमारा वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं पेडागोजी में। तो पेडागोजी में से कौन कौन से आते हैं? वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, अध्यापन संबंधी जो मुद्दे हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ईवीएस की अवधारणा व्याप्ति, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, इनसे क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अधिगम सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं आपके। विज्ञान, सोशल साइंस यानी कि साइंस और सोशल साइंस की व्याप्ति और इनका रिलेशन, इस पे से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो बुक्स है हमारी एनसीईआरटी की, उनमें एक्टिविटीज़ वगैरह सब दे रखी है, तो इनको हमें अच्छे से करना है। एक्टिविटीज़ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेडागोजी में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। डिस्कशन, सीसी, टीचिंग प्रॉब्लम्स, प्रोजेक्ट मटेरियल्स, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहा आपका ईवीएस का पोर्शन। अब आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। ईवीएस में एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है, सारे कंसेप्ट को क्लियर करके चलना है। जैसे कि कोई भी चैप्टर अगर हमें दिया है तो उस चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर के साथ में उसके अंदर जितनी भी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह दी हैं उनको भी हमें अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, हमें उनको समझना है। जब हम समझेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम क्वेश्चंस बना पाएंगे। क्योंकि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बना करके, घुमा करके पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इससे डरना है कि ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम है तो हम इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका फॉर्म डालते हैं हर साल, कुछ सफल भी होते हैं, कुछ असफल भी होते हैं। लेकिन हमें सक्सेस लोगों की अगर गिनती में आना है तो कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, अपने लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास, अभी जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने बचे हैं। 3 महीनों में सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ना, साथ में पीवाईक्यूज़ को ज़रूर लगाना है। पीवाईक्यूज़ ज़रूरी है। पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस हम जितनी करेंगे उतना ही हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। जहाँ हमें कोई प्रॉब्लम लगेगी तो वहाँ पर उनको हम फिर से रिवीजन करेंगे और पढ़ते रहेंगे।
तो इस टाइप से आप अपने ईवीएस को पढ़ सकते हैं। इसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इन टॉपिक्स को अच्छे से कीजिए और बहुत अच्छा स्कोर लेकर आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप मेरे वीडियोस में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की और अपडेट्स पाने के लिए वीडियोस में बने रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।